Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पंजाब के अमृतसर में बीती रात कई धमाके सुनाई दिए और सुबह बॉर्डर से सटे गांव में मिसाइल या रॉकेट के कुछ पुर्जे भी बरामद हुए। इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि रॉकेट के ये पुर्जे कहां से आकर गिरे और रात में अमृतसर में अचानक धमाकों की आवाज क्यों आई थी। इस पूरे प्रकरण का अब खुलासा हो गया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने बीती रात भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। इसमें पंजाब के पठानकोट, कपूरथला, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, बठिंडा, आदमपुर सहित कई अन्य शहर शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों को भी टारगेट किया गया। पाकिस्तान के इस अटैक को भारतीय सेना ने पूरी तरह विफल कर दिया। भारत की ओर से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के इन तमाम मिसाइल और रॉकेट्स को हवा में ही इंटरसेप्ट कर मार गिराया। उदाहरण के तौर पर पंजाब के आसमान में चमकती रोशनी का ये नजारा देखिए। ये उस वक्त का है जब भारत ने S-400 मिसाइल का इस्तेमाल कर पाकिस्तान की ओर से दागे गए रॉकेट्स और मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया। भारत पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम करने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि भारतीय सेना ने सुबह पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में ड्रोन हमले से तबाही मचा दी। तस्वीरें लाहौर की हैं, जहां भारत ने ड्रोन हमला कर पाकिस्तान के रात वाले नाकाम हमले का करारा जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान में न सिर्फ लाहौर बल्कि रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम को भी टारगेट किया। इसके अलावा कराची, गुजरांवाला, गुजरात और बहावलपुर जैसे करीब 14 ठिकानों पर ड्रोन हमले कर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आज सुबह भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कई जगह एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार्स को टारगेट कर तबाह कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा है कि भारतीय सेना पहल नहीं करेगी, लेकिन पाकिस्तान द्वारा की गई उकसावे की कार्रवाई पर चुप भी नहीं बैठेगी। तो उधर पाकिस्तान की ओर से भी आर्मी के स्पोक्सपर्सन ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत ने ड्रोन से पाकिस्तान पर हमले किए हैं। अंत में अब आप सुनिए कि अमृतसर में जब बीती रात ये मिसाइल के टुकड़े गिरे तो वहां के स्थानीय लोगों ने हमारे संवाददाता असीम बस्सी से बातचीत में क्या बताया। भारत और पाकिस्तान में लगातार जो है वो टेंशन चल रही है पहलगाम हमले के बाद, और खास करके जब भारत ने स्ट्राइक की और पाकिस्तान में टेरर ग्रुप्स को जो है डिस्ट्रॉय किया। लेकिन कल रात को अमृतसर में ब्लैकआउट्स हुए थे और काफी धमाकों की आवाज जो है वो कही जा रही थी कि सुनी है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं थी। लेकिन अब जेठूवाल में हम पहुंचे हैं जहां एक एक्सप्लोसिव रिकवरी हुई थी, मिसाइल टाइप चीज थी। लेकिन गांव के लोग क्या, यही वो जगह है मैं आपको बता दूं कि जहां पे ये एक इम्पैक्ट है इसका जेठूवाल के गांव में। लेकिन वो मिसाइल टाइप क्या थी, रिकवरी क्या थी, हालांकि पुलिस जो है वो बता नहीं रही है। पुलिस का कहना है कि रिकवरी जरूर हुई है, लेकिन उसका नेचर क्या था वो आर्मी एक्सपर्ट या डिफेंस एक्सपर्ट्स ही बता पाएंगे। तो हम लोगों से एक बार दोबारा बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मुखविंदर सिंह जी। मुखविंदर जी, इस गांव के रहने वाले हैं, एग्जैक्टली सीक्वेंस बताइए कि हुआ क्या था। देखो, लाइट तो तब आ रही थी रात को जी, जब 1:05 के बाद बहुत बड़ा सा धमाका हुआ। उसके बाद दूसरे तीसरा 3-4 धमाके हुए। तब तक लोगों को कोई पता नहीं था कहाँ क्या हुआ। थोड़ी लाइट वगैरह इधर से जो लोग बाहर थे उन्हें देखी, जो रूम्स के अंदर थे उन्हें नहीं कोई मालूम हुआ। और उन रात का समय था, लोग घबराए तो थे, एक दूसरे को थोड़े फोन पर भी एक दूसरे से बात की, पर कोई मालूम नहीं हुआ। जब सुबह लोग जहाँ आए बार वगैरह, उसने ये पार्ट्स देखे, फिर उनको फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो बाद में पंजाब पुलिस आई, उसने ये पार्ट्स जो बड़े हैं वो भी छोटे, तो घरों में बहुत, हमारे घर में भी गिरे हैं 1-2 पार्ट्स छोटे, कोठों के छतों के बाल बहुत गिरे हैं। हाँ जी, आप बताइए क्या नाम है आपका और इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी बिल्कुल, मेरा नाम तलविंदर सिंह है। तलविंदर जी, एक बार सीक्वेंस में बता दीजिए अभी कितने बजे का टाइम था और हुआ क्या था और उस वक्त माहौल क्या बना? सर तकरीबन रात 1 बजे से लेकर 1:15 के 20 का टाइम था। तो जहाँ पे मतलब 2-3 धमाके हुए, ते उसके बाद जहाँ पर जो आपको बता रहे हैं ये जगह है, इसके ऊपर कोई काफी चानना हुआ था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो जहाँ पे लागे घर है उन्होंने भी ये बताया भी अपने बाहर सोए हुए थे, तो इस जहाँ पर काफी चानन पड़ा। उसके बाद जब सवेरे सुबह लोग घर से बाहर इधर को पैलियों को आए, ये हमारी मोटर है, इसके साथ ही जब इधर को हम भी आए तो देखा कि लोगों काफी इकट्ठे थे। उन्होंने जो जहाँ पर मिसाइल टाइप की चीज देखी,
उसके बारे में सबको बताया, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। इसके साथ ही पिंड में, गांव में जो भी घर है उनके घर के छतों पर भी छोटे छोटे पार्ट है जो मिले थे। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, नुकसान नहीं हुआ। इसको परमात्मा की कृपा रही है कि नुकसान से बच गए। लेकिन ये है भी एक ऐसे गिरने के बाद जो है डर का माहौल सा पैदा तो हो ही जाता है। तो इससे भी पिंड में थोड़ा सा डर का माहौल है भी। हमारे गांव में ऐसे मिसाइल टाइप गिरी है। तो आपने सुना गांव वालों को कि डेफिनेटली डर का माहौल है। और रात को जो बात हो रही थी कि धमाके सुने गए हैं, तो यहाँ पे एक धमाका हुआ था जो लोग कंफर्म कर रहे हैं आज तक से, और वो कह रहे हैं कि उसके बाद जो मिसाइल टाइप चीज थी वो सुबह पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस यहाँ से ले गई। उसका नेचर क्या था वो तो एक्सपर्ट ही बता पाएंगे। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में जहाँ टेंशन है, वहाँ इस गाँव में जिस तरह रात को एक्सप्लोजन सुना गया, उसके बाद जो है लोग जो है पूरी तफसील से बता रहे हैं किस तरह एक खेत के अंदर ये मिसाइल टाइप चीज की लैंडिंग हुई। और